का स्वागत है एसएन शर्मा क्लासेज में। आइए देखते हैं बेटा इरेशनल प्रूव करने का नेक्स्ट टाइप। इसमें बेटा दो नंबर है 7 और √5 है, दोनों को मल्टीप्लाई में दिया गया बेटा। इससे पहले हम √2, √3, √5, √7 के बारे में सीख चुके हैं और इसके बीच में अगर प्लस का साइन है माइनस का उसके बारे में भी सीख चुके हैं बेटा। अब ये मल्टीप्लाई का साइन है बेटा, बीच में कोई साइन नहीं, तो वो कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं बेटा। तो शुरुआत वैसे करेंगे बेटा, लेट अस एज्यूम 7 √5 इज रैशनल। तो इसको बेटा रैशनल क्या कर लिया हमने, एज्यूम कर लिया। देयरफॉर वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 7 √5 को P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P, Q आर इंटीजर्स Q नॉट इक्वल टू 0। ये लिखना बेटा, यहां पर को प्राइम लिखने की जरूरत नहीं है इसमें मल्टीप्लाई वाले में बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, जो यहां पर आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई में 7, आप देखिए इसको डिवाइड में भेजेंगे। ऐसा क्यों, मैंने आपको बता दिया बेटा, जो रूट वाला नंबर होगा जिसके ऊपर स्क्वायर रूट होगा उसको यहां रखना है। तो √5 को यहां रखेंगे बेटा और मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा, डिवाइड में। तो P/Q में क्या होगा बेटा, 7Q। इससे तो आसान क्वेश्चन अब बेटा क्या ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में ध्यान से देखिए बेटा, P, 7 और Q ऑल आर इंटीजर, सभी इंटीजर्स हैं बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर अपॉन में इंटीजर, तो ये तो एक रैशनल नंबर होगा बेटा। तो देयरफॉर हियर P/7Q इज ए रैशनल। ये रैशनल क्यों है बेटा, बिकॉज P, Q, 7 ऑल आर इंटीजर्स, सभी क्या है बेटा, इंटीजर्स हैं। अब देखिए बेटा, अगर ये रैशनल है तो ये इसके इक्वल है बेटा। इक्वेशन नंबर 1 से देखिए तो इसका मतलब ये भी रैशनल हुआ। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट √5 इज ऑल्सो रैशनल, क्योंकि ये तो इसके इक्वल दिखा दे बेटा हमने। बट दिस इज कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट। अब क्या कंट्राडिक्शन है बेटा, अब ये क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी से देखेंगे बेटा तो क्वेश्चन सिर्फ इतना है, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम सीबीएसई बोर्ड के किसी भी प्रीवियस जो ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे तो उसमें एक बात गिवन होती है बेटा। क्या गिवन होती है, इफ इट इज गिवन, ये साथ में ऐड होता है बेटा कि √5 इज इरेशनल। ये आपका जो सीबीएसई का एग्जाम होगा बेटा उसमें जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये लाइन लिखी होती है साथ में। तो √5 यहां पर इरेशनल गिवन है, तो बेटा इसलिए हम लिख सकते हैं कि बट दिस इज कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट √5 इज इरेशनल। अब मैंने बताया था बेटा, कंट्राडिक्शन जब अराइज होता है तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है। दिस इज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। बेटा जो कंट्राडिक्शन अराइज हुआ है वो हमारा रॉन्ग अजम्पशन की वजह से है। जो हमने एज्यूम किया था, इसको क्या एज्यूम किया था बेटा, रैशनल। इसका मतलब ये रैशनल नहीं है, और अगर रैशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है। देयरफॉर 7 √5 इज एन इरेशनल, हैंस प्रूव्ड। अब बेटा इरेशनल के हमारे सभी टाइप कंप्लीट हो गए बेटा, √2, √3, √5, √7, जिसके बीच में प्लस का साइन है वो, और मल्टीप्लाई वाला भी हमने करवा दिया बेटा। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं बेटा, और व्हाट्सएप नंबर भी हम शेयर कर देंगे बेटा। आप व्हाट्सएप नंबर पर भी जाके अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं।